जश्न मना रही है। हमने कई बार पूछा, हमारे नेताओं ने पूछा कि जश्न क्यों मनाया जा रहा है? आपकी 2 साल की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसको लेकर आप जश्न मना रहे हैं? 1 सप्ताह बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। जवाब तब आता अगर कोई उपलब्धि होती। इस सरकार ने तो प्रदेश की, देश ही नहीं दुनिया में फजीयत कराई, चाहे मामला टॉयलेट टैक्स का हो, चाहे मामला समोसे की जांच का हो। इस सरकार ने तो अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर हिमाचल की जनता पर बोझ डालने का काम किया। ये सरकार तो जनता को बरगलाने वाली, झूठ बोलकर गुमराह करने वाली सरकार साबित हुई है, क्योंकि जिन गारंटियों को लेकर सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद उनको भूल गए, उनको पूरा नहीं किया। कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आपने 2 साल सीपीएस के पदों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए सीनियर एडवोकेट्स पर खर्च कर दिए। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, परंतु जश्न मनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं। और मुझे लगता है कि शायद सरकार जश्न इसलिए मना रही है, मुख्यमंत्री जी जश्न इसलिए मना रहे हैं कि उनकी बात मानते हुए हाईकमांड ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणियों को भंग कर दिया। ये एक सुखद बात शायद मुख्यमंत्री जी के लिए है, जिसको लेकर वो जश्न मना रहे हैं। अन्य कोई कारण जश्न मनाने का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इस दौरान सरकार को जनता के बीच बेनकाब करेगी। अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करके हम सरकार की नाकामयाबियों को, सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामों को, सरकार के जनविरोधी निर्णयों को, सरकार के जग हसाई वाले निर्णयों को लेकर उसके लिए पार्टी ने कमेटी गठित की है। जल्दी उसका कार्य। दूसरा जो आपने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कहा, उनका ये कहना था कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का ये पहला मामला है और ये इसके लिए आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। वेल में जाना एक आम बात है। वो लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूछ सकते हैं कि उनके नेता कितनी बार बेल में जाते हैं और बेल में जाकर क्या करते हैं। और जिस घटना का वो उल्लेख करते हैं, वो घटना तो उस समय घटी जब माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं। इसलिए हमारा मानना है ये कोई मामला नहीं बनता। ये सिर्फ हमारे उन विधायकों को जिन्होंने सीपीएस मामले में केस किया है, उनको डराने का, उनको धमकाने का प्रयास मात्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनकी इन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये खोखली बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है, इनका कोई तर्क नहीं है। इसलिए तर्कहीन बातों से हम डरते नहीं हैं। दूसरा आपने पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, सरकार के ये 2 साल का कार्यकाल पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा। सरकार ने कोई जनहित, प्रदेश हित में 2 साल में काम नहीं किया। उल्टा जनविरोधी निर्णय लेकर उल्टा प्रदेश की फजीयत पूरी देश और दुनिया में करवाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मामलों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अब किस रूप में जाएगी, इसके लिए पार्टी ने कमेटी का गठन किया है। विचार करके कुछ ही दिनों में पूर्ण विवरण के साथ हमारी पार्टी आपको वो कार्यक्रम बताएगी। एक सीपीएस वाला मामला है, आपने उसका जिक्र भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी विधायकी हटाने से जुड़ी जो 3D की 1971 की, उस पर फिलहाल रोक लगाई है। तो सरकार ये कह रही है कि
बाद विपक्ष के जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए, क्योंकि उसमें तो अभी फिलहाल सुप्रीम राहत मिली है। देखिए वही है ना कि भाई छोटी सी बात को लेकर जश्न मनाना ये उनकी आदत है, उनका स्वभाव है। पिछले मामले में भी स्टे ही मिला तो कहते हैं हमारे निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इस निर्णय में भी स्टे ही लगा है, कोई परमानेंट उनको राहत नहीं मिली है। इसलिए इस मुद्दे पर भी जश्न मनाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। रणधीर जी, क्या भाजपा हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डालेगी? क्योंकि सीपीएस को तो हाईकोर्ट में भी निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी निकाल दिया है, तो क्या रिकवरी की जाएगी इनसे जो अभी तक चाहे वो एम्प्लॉइज के रूप में चाहे सुविधाओं के रूप में जो सरकारी सुविधाओं का उपभोग इन्होंने किया है? देखिए अभी ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला है, वहाँ के फैसले के बाद ही आगे पार्टी को क्या करना है उस पर हम अपने कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत करके राय लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद।